हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। टुडे टॉपिक इज क्लासिफिकेशंस ऑफ कंपनीज। बिजनेस लॉ की सेकंड सीरीज में हम जानेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ कंपनीज क्या होता है। इसमें क्या है कि जो हमारी कंपनी है ना, वो कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, रजिस्टर होनी चाहिए, और कंपनी के पास एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इससे क्या है कि कंपनी डिफरेंट जगह पर डिफरेंट कंपनीज ओपन कर सकती है। इससे कंपनी को ही फ़ायदा है क्योंकि वो अपनी कंपनी को कहीं पे भी ओपन कर सकती है, मतलब उसकी ब्रांच या फिर कंपनी। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ एग्जांपल, ठीक है। फर्स्ट, प्राइवेट कंपनीज। जो भी प्राइवेट कंपनी होती है वे अपने शेयर को, जो उसके पास शेयर्स होते हैं, उसे ट्रांसफ़र करने की परमिशन नहीं देती। क्योंकि अगर हमें पब्लिक लिस्टेड करवानी पड़ती है, अगर हमें कंपनी का आईपीओ लॉन्च करना होता है तो इसमें प्राइवेट नहीं, अगर कोई भी कंपनी है तो वो प्राइवेट नहीं, वो पब्लिक लिमिटेड हो जाती है। एंड कंपनी इसमें 50 शेयर होल्डर्स भी कर सकती है, और कंपनी, जो भी कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें वो कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटीज देती है। कंपनी शेयर होल्डर पर रेस्ट्रिक्शन भी लगाती है। एंड मिनिमम मेंबर 2 एंड मैक्सिमम मेंबर 50 से ज़्यादा हो सकते हैं। इन प्राइवेट सेक्टर एन इंडिविजुअल कैन गेन कंट्रोल ऑफ द एंट्रेन बिजनेस। प्राइवेट कंपनी क्या है कि बिजनेस में जो कंपनी होती है प्राइवेट, उसे एक पर्सन भी चला सकता है। वो आपके आगे समझ में आ जाएगा कि ये किस टाइप का लॉ है। तो नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक लिमिटेड यानी पब्लिक कंपनी बनाने के लिए एटलीस्ट 7 मेंबर होने ज़रूरी है। इसमें मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। लेकिन इस कंपनी में क्या है कि कंपनी खुद इनवाइट करती है लोगों को शेयर बाय करने के लिए, लोगों से कहती है कि शेयर खरीदो, प्रोपेक्टस जारी किया जाता है। एंड इस मेंबर्स के थ्रू जो भी शेयर परचेज किया जाता है ना, वो एक लिमिटेड होता है। एंड जो पब्लिक कंपनी के, जैसे पब्लिक कंपनी होने के बाद जब उसके आईपीओ या शेयर मार्केट में आते हैं तो उन्हें कोई भी एक नॉर्मल पर्सन बाय सेल कर सकता है बड़े इजीली। उसके लिए काफ़ी प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है। नेक्स्ट, थर्ड, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें कंपनी का हर मेंबर कंपनी को प्रोमिस करता है लिक्विडेशन आने पर फिक्स अमाउंट में, यानी कि कंपनी का दिवाला निकलने पर जो वो पैसे हैं ना, जो आपकी अमाउंट थी वो कंपनी के रूप में डिनो, कोई भी लायबिलिटीज़ नहीं होती है। एंड ऐसी कंपनीज क्या कहती हैं, चैरिटी, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, क्लब्स, सोसाइटी एक्सेट्रा। अगर हम ऐसी कंपनी को नोटिस करते हैं ना, तो उन कंपनी की अगर बैलेंस शीट चेक की जाए ना, तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। क्योंकि ये कंपनी सेल कंपनीज में आती है, या सेल कंपनी भी हो सकती है। क्योंकि ज़्यादातर कंपनी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है मार्केट में, कंपनी की बैलेंस शीट में प्रॉफिट नहीं है और कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ी जा रही है। ये एक तरह से गेम ही होता है, स्कैम कह लो या फिर कुछ कह लो, इसे सेल कंपनी भी कह सकते हैं हम। नंबर 5, अनलिमिटेड कंपनीज। अनलिमिटेड कंपनीज में शेयर होल्डर की कोई लाइबिलिटीज़ की लिमिट नहीं होती, लाइक पार्टनरशिप फर्म्स। ऐसी कंपनी परमिटेड होती है कंपनी एक्ट के अंडर, बट आर नॉट नॉन। ऐसी कंपनीज को विदाउट शेयर होल्डर कैपिटल के भी शामिल किया जा सकता है। मेरा मोटिव ये है कि अगर हमें बिजनेस करना है ना, तो सबसे पहले हमें बिजनेस को समझना पड़ेगा, और बिजनेस के साथ हमें लॉ भी पता होने चाहिए कि हम कैसे बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में क्या लॉ होते हैं, लॉयर का क्या काम होता है, हमें सब कुछ डिटेल में पता होना ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपके लिए एक कोर्स तैयार किया। अगर आप स्टार्टिंग से बिजनेस सीखना चाहते हो, आप ये देखना चाहते हो कि मैं स्टार्टिंग से बिजनेस करूँ, फिर मैं उसे कैसे ग्रो करूँ, उसे मतलब नेक्स्ट लेवल पर कैसे पहुँचाऊँ, तो इसलिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, ज्वाइन नाउ। एंड आप बिजनेस के बारे में मुझसे डिस्कस भी कर सकते हो, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आनी है। और ये भी बताना कि आप बिज़नेस में किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, आपको मार्केटिंग में दिक्कत हो रही है, प्रोडक्ट अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है ना। मैं अपने चैनल पर एक बिज़नेस सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जिससे हमें ये पता रहेगा कि बिज़नेस में क्या क्या लॉज होते हैं, कैसे बिज़नेस को ग्रो किया जाता है। उसमें मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। और सब्सक्राइब नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।